ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म का प्रथम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया 54वें श्लोक तक, 54th श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें बताया गया, नारद जी बता रहे हैं सनत कुमार चतुसन को कि वो क्यों उदास क्यों हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं विचरण करने के लिए पृथ्वी पर गया, लेकिन वहां पर मैंने देखा कलयुग के कारण सभी लोग दोषपूर्ण हो गए हैं। सभी लोग जो हैं वहां पर पाखंडी हो गए हैं, कोई भी नियम पालन किसी प्रकार का कुछ नहीं है। लेकिन जब वृंदावन पहुंचे तो वहां पर एक आश्चर्य देखा। एक युवती थी, उसके साथ 2 पुत्र थे उसके। तो जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे बुलाया और उसने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा कि ये दोनों कौन हैं। तब उसने मुझे बताया कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं ऐसा मानती हूं कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और यहां पर आकर वृंदावन में ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और मैं तरुणी हो गई हूं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी विपरीत बात है। तो ऐसा क्यों है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो अब नारद जी भक्ति देवी से बोलते हैं 55वें श्लोक में। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति। ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति। नारद जी संबोधन कर रहे हैं हे अनघे। अनघे मतलब निष्पाप। भक्ति को नारद जी कह रहे हैं कि तुम निष्पाप हो। हे निष्पाप भक्ति, मैं देख रहा हूं ज्ञानेन आत्मनि, ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में पश्यामि, मैं देखता हूं, सब कुछ देख सकता हूं मैं। तुम्हारे दुख का कारण जो है सर्वम एतत्, मैं उसको देख सकता हूं। और मेरे ऐसी सलाह है न विषादस त्वया कार्यो, तुम्हारा कार्य नहीं है कि तुम विषाद करो, तुम दुखी हो। हरीशम ते करिष्यति, भगवान तुम्हारी कल्याण करेंगे। हरीशम, शम का मतलब है कल्याण करना। शांत, शम धातु से बना है शांत शब्द। तो कह रहे हैं कि तुमने पाप नहीं किया है, तुम निष्पाप हो। न अघम इति अनघ, तो मैंने ज्ञान दृष्टि से ये घटना अपनी आत्मा में देखी है और देखकर तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन तुम एक बात मेरी मानो, दुखी मत हो। तो यहां पर नारद जी जो है सांत्वना दे रहे हैं भक्ति देवी को। तो यही है वास्तव में साधुता। साधु से मिलना
अगर है वास्तव में, यदि हम साधु से मिलते हैं तो वो केवल हमारे कल्याण की ही बात करेगा और इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं करेगा। यदि कुछ और बात कर रहा है तो समझिए कि वो वास्तव में साधु ही नहीं है, क्योंकि साधु का स्वभाव ही है जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहता है उसका हृदय। अब यहां पर आगे फिर सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषि से 56वें श्लोक में, क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वर। इसमें सिर्फ 2 ही चरण है, एक ही पंक्ति है इस एक श्लोक में। सूत जी कह रहे हैं कि मुनिवर नारद ने, मुनीश्वर मतलब नारद जी को कह रहे हैं मुनीश्वर, मुनीश्वर नारद ने क्षण मात्रेण, एक क्षण के अंदर ही, तत् ज्ञात्वा, उसका कारण जान लिया, वाक्यम ऊंचू कहा, इस तरह का वाक्य कहा उन्होंने। तो नारद जी क्योंकि योगीश्वर हैं, उन्होंने कहा ही था भक्ति देवी ने कि आप योग निधे हैं, आप जानते होंगे कि क्या कारण है, महाबुद्धिमान हैं आप। तो नारद जी ने क्षण मात्र में समाधि लगाई और उन्होंने ध्यान में एक क्षण में ही सारी बातें समझ ली। अब नारद जी बोल रहे हैं, नारद उवाच शृणुषु अविता बाले युगो वयम दारुण है कलिः तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। नारद जी कह रहे हैं, हे देवी ध्यान देकर सुनो। शुणु अवहिता, शुणुषु माने अवहिता, अवहिता माने ध्यान पूर्वक सुनो। हे बाले, बाले मतलब देवी, संबोधन है भक्ति देवी के लिए। युगो अयम दारुण है कली, ये जो कलयुग है ये बड़ा दारुण है, ये बड़ा भयंकर है कलयुग। और इस कलयुग के अंदर तेन लुप्त है सदाचारो, इसी कारण, तेन का मतलब इसी कारण, कलयुग के कारण सदाचार लुप्त हो गया है। और उसके साथ साथ योग मार्गस तपांसिच है, और योग है, तप है, ये भी सब सारी चीजें ये लुप्त हो गई हैं अभी। तो इस प्रकार से कलयुग के विषय में बता रहे हैं, बड़ा निर्दयी है, बड़ा दारुण है, सदाचार को लुप्त कर दिया, चरित्रहीन कर दिया सब लोगों को। सारे चारों वर्ण आश्रम जो हैं वो सदाचार विहीन हो गए। सच्चा ब्रह्मचारी मिलना ही कठिन है। 10 साल का बच्चा भी आजकल ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर पाता, क्योंकि मस्तिष्क इतना परिपक्व हो गया है इतना आउटगोइंग एक्टिविटीज के कारण। और सदाचार गृहस्थ तो और भी मुश्किल है। सदाचार वानप्रस्थ, वन का मतलब क्या होता है, एकांत में वास करना। तो एकांत में वास करने को क्यों कहा गया वानप्रस्थ में? क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं तभी हमें अपने दोष जो है समझ आते हैं। यदि हम हमेशा साथ ही रहेंगे किसी के, तो हमारे को अपने दोषों के ऊपर कभी दिमाग जाएगा ही नहीं हमारा। अभिमान के कारण दूसरे के सामने चाहे हम स्वीकार ना करें, लेकिन हमें तो ये पता होता है ना कि हमने बुरा काम किया है। तो इसीलिए आदमी जो है अकेले नहीं रहना चाहता। और यही कारण है कि हम जैसे भी कभी थोड़ा सा समय मिलता है मोबाइल पकड़ लेते हैं, क्योंकि अकेले होना ही नहीं चाहता। उसको अपने दोष दिखाई देने लगेंगे, अकेले में अपने कर्म याद आएंगे कि मैंने क्या क्या गलत काम किया, अब उसको याद नहीं करना चाहता। तो हम इस प्रकार से जीवन में अन्य लोगों को तो मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन मरने के बाद क्या जवाब देंगे? वहां तो इस प्रकार की चालाकी नहीं चलेगी ना, हमें जवाब देना कठिन हो जाएगा। और इस कलयुग के अंदर आश्रम लुप्त हो गए, वर्ण लुप्त हो गया, वर्ण संकर पैदा होने लगे। योग मार्ग, योग का क्या लक्ष्य है? भगवान में मन को एकाग्र करना। लेकिन कोई योग का भी आजकल उपयोग नहीं रह गया है। केवल स्वास्थ्य को बनाने के लिए एक्सरसाइज करने को ही योग कह दिया जाता है। ये बड़ा आश्चर्य है, बड़ी विडंबना है इस समय की विडंबना, कि योग आचार्य बन जाते हैं जो लोग आसन और प्राणायाम करना सिखाते हैं। इस प्रकार के लोग भगवान से तो कहीं योग की बात ही नहीं करते वो लोग। तो अविनाशी शरीर की रक्षा, विनाशी शरीर, इस शरीर की रक्षा करने के लिए ही केवल योग का प्रयोग किया जाता है। अब भगवान वो बता रहे हैं आगे नारद जी 58वें श्लोक में, जनागु अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रहर्ष्यन्ति ह्य साधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सदीरः पंडितोऽथवा।
इसमें 3 लाइनें हैं, 3 पंक्ति हैं इस श्लोक में। जनः अघासुरायन्ते, अघ का अर्थ होता है पाप। तो यहां कह रहे हैं कि लोग जो हैं अघासुर बन गए हैं। अघासुर जो है वो एक असुर भी था जो कृष्ण लीला में आया था और भगवान ने फिर उसका वध किया था। तो अघ का मतलब है पाप। पाप कर्म में लोगों की प्रवृत्ति हो गई है, पाप के बिना जी ही नहीं पाते। तुलसीदास जी ने कहा है, कवि के कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कह रहे हैं कलयुग जो है केवल क्या हो गया है, मल मूल मलीना, पाप का मूल हो गया है। और पाप पयोनिधि, ये क्या है पयोनिधि, मतलब समुद्र। उस पाप के समुद्र में ही जन मन मीना, मनुष्यों का जो मन है वो मछली की भांति उसमें क्रीड़ा करता है। पाप पयोनिधि जन मन मीना, तो मन जो है उस पाप के समुद्र के अंदर ही क्रीड़ा करता है इस कलयुग के अंदर। इतना दुष्ट हो चुका है मनुष्य का मन। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही कलयुग में मनुष्य पाप के बिना नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ बिना मतलब के ही कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, उपद्रव करेगा। इसी को असुर वृत्ति कहा जाता है। 16वें अध्याय में हम लोग गीता के श्रवण किए हैं कि आसुरी लोग जो हैं वो किस प्रकार से इस संसार का क्षय करने पर ही तुले होते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरे का भी करते हैं। और दोषों के कारण क्या करता है, शाठ्य दुष्कर्म कारिण है। शाठ्य शठ हो गया है, शठता। शठता का मतलब हो गया दुष्कर्म करता है, इसके कारण, शाठ्य के कारण। और संतो विषीदंती, यह माने यहां पर इस समय संत विषीदंती, जो संत लोग हैं वो दुखी हैं, विषादग्रस्त हैं। प्रहर्ष्यंती ही असाधव, क्योंकि ही माने क्योंकि असाधव यानी जो असाधु हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं। असाधु प्रसन्न होंगे और संत जो हैं दुखी होंगे। तो फिर क्या करें, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं धत्ते धैर्यम तु यो धीमान। ऐसी विकट परिस्थिति में जो बुद्धिमान पुरुष है, धीमान माने बुद्धिमान पुरुष है, वो धैर्य धारण करता है। धत्ते धैर्यम, धैर्य को धारण करना, वही सच्चा पंडित है। पंडितोथवा, वही सच्चा पंडित है और वही धैर्य पुरुष है और वही बुद्धिमान है। देखिए 3 बातें बताई हैं नारद जी ने। बुद्धिमान भी वही है, पंडित भी वही है और धीर पुरुष भी वही है, जो इतने उपद्रव के होते हुए भी अपने हृदय के अंदर धैर्य धारण करता है, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। हरि शम ते करिष्यति, भगवान कल्याण ही करते हैं हमेशा जीवों का। इस प्रकार का जो भावना है वो रखने से हमारे को सांत्वना मिलती है कि हमारे आश्रय भगवान हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए दुख के समय, विपत्ति के समय। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने मन से बात करनी चाहिए कि क्या तुम जो काम कर रहे हो उससे संतुष्ट हो, ईमानदारी के साथ। यदि कहे कि ठीक है तो ठीक है, और यदि ठीक नहीं है तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम इस जीवन रूपी परीक्षा में परीक्षार्थी भी खुद हैं और निर्णायक भी खुद हैं, टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कितना पढ़ा है और हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना हमको ज्ञान हुआ है, वो हम ही जानते हैं सिर्फ। तो जो धैर्यशाली है वही इस प्रकार का चिंतन करता है। फिर आगे 59 श्लोक में कह रहे हैं नारद जी, अस्पृश्यानवलोकक्येयम् शेष भार करी धरा, वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। अस्पृश्यान अवलोक्येयम् शेष भार करी धरा। ये जो पृथ्वी है इसके विषय में बता रहे हैं कि पृथ्वी वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता, क्रमशः धीरे धीरे भार स्वरूप हो रही है। भार करी धरा,
शेषनाग जी जो पृथ्वी को धारण करते हैं उनको भी यह भार स्वरूप लगने लगी है पृथ्वी, क्योंकि पाप इतने हो रहे हैं। तो धरती भी शेषनाग भगवान को भार के रूप में प्रतीत होने लगी है। अब ये छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं है। अस्पृश्यान, छूने योग्य नहीं है पृथ्वी। अवलोक्य, अनवलोक्य, अनअवलोक्य यम, ये पृथ्वी छूने योग्य भी नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है, क्योंकि इसमें न मंगलम दृश्यते, कि मंगल भी कहीं दिखाई नहीं देता है। मतलब कहीं पर भी कोई अच्छा कार्य, कोई कल्याण का कार्य, किसी प्रकार कोई धार्मिक कृत्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पाताल के नीचे जो 100 फन वाले शेषनाग हैं वो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और उनके 1000 मस्तकों के ऊपर एक मस्तक पर सरसों के दाने के बराबर ये जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, ये रखा हुआ है उनके ऊपर। तो 14 लोक वाला जो ब्रह्मांड है वो इनके ऊपर रखा हुआ है, उसका उनको कोई भार महसूस नहीं होता है शेषनाग जी को। लेकिन जो पाप बढ़ रहा है कलयुग में, वो शेषनाग जी के लिए भी उठाना कठिन हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं कि मुझसे इन पापों को देखा नहीं जा रहा है, छूने से भी डर लगता है, इतनी पापमयी हो गई है यह पृथ्वी। तो अच्छे काम प्रतिवर्ष कम होते चले जा रहे हैं, वर्षे वर्षे प्रतिवर्ष, और जो बुरे काम हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर नारद जी ने बोला भक्ति को। इसलिए तुम चिंता नहीं करो। 60वें श्लोक में कह रहे हैं, न त्वामपि सुतै साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। न त्वाम अपि सुतै, तुमको और तुम्हारे पुत्रों को भी, किसी को भी, को अपि, किसी को भी तुम्हारा अब दर्शन नहीं होता वर्तमान में। सांप्रतम माने वर्तमान में, पश्यति नहीं दर्शन होता तुम्हारा, तुम्हारे पुत्रों के साथ। अर्थात कोई भी व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को धारण नहीं करना चाहता सांप्रतम, क्योंकि मंद बुद्धि हो गई है इतनी, और मंद बुद्धि के कारण ज्ञान को धारण करने की क्षमता भी खत्म हो गई है, और आचरण भी दूषित हो गया है, हृदय भी दूषित हो गया है। क्योंकि जो भगवत ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वो अशुद्ध हृदय के अंदर नहीं ठहर सकता। जो अपने को, अपने आचरण को नहीं देखता, अपने दोषों को नहीं देखता, उसका हृदय मलिन होने के कारण वहां पर जो सरस्वती हैं वो नहीं ठहर सकती। कोई भी व्यक्ति केवल धन के पीछे ही लगा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति ही। जो विद्या धन है, परमात्मा विद्या की बात कर रहे हैं यहां पर, भौतिक विद्या की नहीं, क्योंकि भौतिक विद्या के लिए तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, करते रहते हैं। तो किसी प्रकार का कोई तप करने के लिए भी तैयार नहीं है। यहां तक कि गीता का, भागवत का श्रवण करना भी एक तप है। तो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान ये सभी उपेक्षित हो गए हैं, इसीलिए कमजोर हो गए हैं ज्ञान और वैराग्य। ब्राह्मण तक जो है वो अपनी विद्या को भूल गए हैं। संस्कृत को तो हम लोगों ने अपने जीवन से ही बिल्कुल निकालकर अलग कर दिया है, ये मानकर कि ये बहुत डिफिकल्ट भाषा है। ऐसा लेकिन है नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने 8वीं क्लास तक ही संस्कृत पढ़ी है, और मैं अभी देखिए आपके साथ ही भागवत पढ़ रहा हूं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? मेरे साथ आप उच्चारण करें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी तो अभी कुछ ही वर्षों में ही यहां पर आके 1-2 वर्षों में ही पढ़ना शुरू किया, तो आप भी कर सकते हैं। संस्कृत ही हमारे जीवन को संस्कृत करती है, परिमार्जित करती है। अपने आप आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे उसको, उसके श्लोक याद करेंगे। तो विद्या जो है वो स्वयं चलकर ब्राह्मण के पास जाती है, ऐसा बताते हैं, और कहती है मेरी रक्षा करो। यदि मेरी रक्षा करोगे तो मैं खजाने के समान हूं, कम से कम संध्या वंदन तो कर लिया करो। ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है। तो वो कहती है नहीं, तुम एक बार ही कर लिया करो अच्छा संध्या वंदन, दोपहर का और सुबह का एक ही बार कर लिया करो, फिर शाम को एक बार कर लिया करो, 2 बार कर लिया करो, पाठ कर लिया करो गीता का, भागवत का, थोड़ी देर के लिए। राह चलते चलते ऑफिस में कहीं भी मंत्र का जाप कर लो। इतनी छूट दी है भगवान ने हमको। लेकिन जब हम नहीं करते तो फिर सरस्वती भी हमसे जो है नाराज होकर चली जाती है। हम लोग विद्या का अध्ययन नहीं कर पाते। तो यहां पर नारद जी यही कह रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ये सब निष्कासित, जीवन से निष्कासित हो चुकी हैं। न त्वाम अपि सुतई जाकम, तुम अपने पुत्रों के साथ, तुमको कोई देखता ही नहीं है, कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, इसलिए तुम उपेक्षित हो। और क्यों हुआ? क्योंकि लोगों का जो अनुराग है वो विषयों में हो गया है। उपेक्षिता अनुराग अंध्यैर, विषय के अंदर अनुराग है उनको, वो केवल भोग वस्तु ही भोगना चाहते हैं केवल संसार का अधिक से अधिक। इसलिए तुम जरजत त्वेन संस्थिता, इसलिए तुम जर्जर हो रही हो, यह है कारण। तो मनुष्यों के द्वारा उपेक्षित होने के कारण तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हो, तुम्हारे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, और तुम भी, क्योंकि वृंदावन में आके ही तो तरुणी हुई है ना। अब वृंदावन की बात बता रहे हैं। वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से अब तुम पुनः जो है नवीन तरुणी हो गई हो, नवा तरुणी, वृंदावन में आने के बाद। तो ये वृंदावन धाम धन्य है। तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां पर सर्वत्र भक्ति ही नृत्य करती है। तो वास्तव में वृंदावन है ही ऐसा, यहां पर भक्ति के अलावा आप कुछ नहीं देखेंगे। ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन उनका कोई इतना महत्व नहीं है यहां पर, क्योंकि वो तो आनुषंगिक रूप से आ ही जाएंगे। ये भक्ति का फल है। आगे बताएंगे इस बात को कि जहां पर भक्ति आ जाती है वहां पर ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से चेष्टा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके साथ ही आएगी ज्ञान और वैराग्य। अब 62वें श्लोक में कह रहे हैं, अत्रे मऊ ग्राहका भामान न जरामपि मुंचतः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयो। 62वां श्लोक है। कह रहे हैं अत्र माने यहां पर, इमो माने ये जो तुम्हारे 2 पुत्र हैं, द्विवचन है। ग्राहक का अभावान, ग्राहकों का अभाव है। ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन में कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। जराम अपि न मुंचतः, नहीं छूट रहा है। मुंचतः माने छूटना। इनका जो बुढ़ापा है वो नहीं छूट रहा है। तुम्हारा तो छूट गया क्योंकि तुम्हारे ग्राहक हैं। किंचित आत्म सुखेन इह, अब इनको यहां पर कुछ आत्म सुख हो रहा है, ज्ञान को और वैराग्य को, किंचित थोड़ा, इसीलिए ऐसा लग रहा है। ये प्रसुप्तिर मन्यते अनयो, ये दोनों ही ऐसा लग रहा है कि मानो सो रहे हैं। तो जिस वस्तु के ग्राहक ज्यादा होते हैं उसका रेट बढ़ता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का यह नियम है, मांग और आपूर्ति का, व्यापार का सिस्टम है। तो ज्ञान वैराग्य को ग्रहण करने वाले लोग वृंदावन में नहीं हैं, और ग्राहकों के अभाव में ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, कुछ कर नहीं सकते, असमर्थ हो गए हैं। असमर्थ होने का नाम ही वास्तव में बुढ़ापा है। अब वृंदावन में सभी लोग क्या है, भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। भक्ति क्या है? भगवान का नाम लेना ही वास्तव में भक्ति है। आप वृंदावन में ही केवल देखेंगे कि लोगों के हाथ में माला झोली होगी, वृंदावन के बाहर कहीं माला झोली नहीं दिखाई देगी आपको, इतना अधिक परिमाण में। तो यहां पर ज्ञान और वैराग्य का आदर न होने के कारण ये लोग कमजोर हो गए हैं, और भक्ति का ग्राहक है वृंदावन में, इसलिए वो तरुणी हो गई है। लेकिन फिर भी जो ज्ञान वैराग्य हैं, इनको कुछ चैन पड़ा है, यहां पर आकर थोड़ा सुख मिला है, अंतःकरण में थोड़ा इनके सुख पड़ा है, क्योंकि
ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति के साथ ही रहते हैं, और वृंदावन जैसे चिन्मय धाम में आने के बाद ज्ञान और वैराग्य को भी कुछ चैन पड़ा है, इसलिए लोग लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो क्योंकि भगवान की लीला स्थली है, भगवान का अपना धाम है, और भगवान के अपने धाम में किसी ना किसी प्रकार का तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, वही सुख इनको मिल रहा है। अब भक्ति देवी बोलती हैं नारद जी से, भक्तिरुवाच 63वें श्लोक में, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवर्तेतु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। अब भक्ति देवी जो है प्रश्न पूछ रही हैं कि परीक्षित जी ने कथम माने क्यों, परीक्षिता राज्ञा राजा परीक्षित ने स्थापितो ही अशुचि कली, यहां पर कलयुग को स्थापित क्यों किया, जो अपवित्र है, अशुचि है, पापी है, क्यों रहने दिया उसको ऐसे पापी कलयुग को। प्रवर्ते तु कलौ सर्व, और इसके प्रवर्त होते ही, इसके आते ही सारह कुत्र गतो महान, जो इस पृथ्वी के ऊपर वस्तुओं का सार था वो कहां चला गया, पता नहीं कहां चला गया। सभी लोग जो हैं वो निकृष्ट हो गई, तुच्छ हो गई। ये पूछ रही हैं भक्ति देवी, क्योंकि भक्ति देवी को मालूम है कि परीक्षित जी ने पहले जो कलयुग है उसको पकड़ लिया था और उसको मारना चाहते थे। आगे आएगा ये बात, प्रसंग आएगा हमारा प्रथम स्कंध में कि किस प्रकार से कलयुग को और क्यों छोड़ा उन्होंने। तो कह रही है यदि उसको मार देते तो पाप ही नहीं होता। अब उनके छोड़ने से क्या हुआ, कलयुग जो है एक्टिवेट हो गया और उसने सारे जितने भी रास्ते थे भगवान तक पहुंचने के उन सबको लुप्त प्राय कर दिया। ये दोष जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो परीक्षित जी के ऊपर दोष नहीं लगा रही हैं वो भक्ति देवी, अपितु वो तो केवल अपनी वेदना को एक्सप्रेस कर रही हैं कि काश ऐसा परीक्षित महाराज कर देते तो मुझको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो किसी भी प्रकार ये हम इसको परीक्षित महाराज के ऊपर दोष नहीं मान सकते। फिर आगे कह रही है भक्ति 64वें श्लोक में, करुणा परेण हरिणाप्य अधर्म कथमीक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्यहम्। भगवान को कह रहे हैं करुणा परेण हरिणा, भगवान तो करुणामय है, भंडार है करुणा का, तो वे भगवान भी अधर्म माने अधर्म कथम ईक्षते, वे भगवान भी इस प्रकार का अधर्म कैसे देख पा रहे हैं, उनसे कैसे देखा जाता है, वो तो परम करुणामय है। इमम में संशयम छिंदी, इस प्रकार से मेरा जो संशय है छिंदी, इसका आप छेदन कीजिए, संदेह को मेरे दूर करिए। त्वत् वाचा सुखितास्य अहम, आपके वचनों से, त्वत् वाचा माने आपके वचनों से, सुखम मुझे, अहम माने मुझे सुख मिलता है, मिला है नारद जी के वचनों से। जब नारद जी ने सारी बातें बताई तो वो कह रही हैं कि मुझे सुख मिला है, आपने जो कंडीशन बताई है। अब आप मेरे इस जो प्रश्न है परीक्षित से संबंधित, इसको दो प्रश्न यहां पर पूछे कि परीक्षित जी ने इसको छोड़ा क्यों, और दूसरा भगवान इसको क्यों देख रहे हैं, क्या भगवान करुणाशील नहीं रह गए हैं। 65वें श्लोक में फिर अब नारद जी अब उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। नारद जी बोले यदि पृष्टस्त्वया बाले, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, हे बाले, हे युवती, हे कल्याणी, तुम्हारे द्वारा यदि ये प्रश्न पूछा गया है तो प्रेमतः श्रवणम कुरु, प्रेम से सुनो इस बात को। अब 13 श्लोकों में जो नारद जी हैं वो इसका उत्तर दे रहे हैं 77वें श्लोक तक। भक्ति की बात का उत्तर दे रहे हैं नारद जी कि तुम उसको प्रेम से सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। सर्वम वक्ष्यामि ते भद्रे, हे कल्याणी, भद्रे माने कल्याणी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कश्मलम ते गमिष्यति, जिससे तुम्हारा जो दुख है
वो दूर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, भक्ति को यहां पर कल्याणी कहा तो वास्तव में भक्ति का आश्रय लेकर ही हमारा कल्याण निश्चित है। भक्ति ही केवल हमारे संसार के दुखों का नाश कर सकती है और किसी भी प्रकार हमारे दुखों का नाश नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कश्मल है, तुम्हारे मन में जो भ्रम है, दुख है, उसको मैं दूर करता हूं। 66वें श्लोक में कह रहे हैं, यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। यदा माने जिस समय भगवान मुकुंद, त्यक्त्वा माने छोड़कर, स्वपदम गतः अपने धाम में चले गए, इस भूलोक को छोड़कर, क्षमाम इस भूलोक को छोड़कर जब भगवान अपने धाम में पधारे, तत् माने उसी दिन, सेम डे, तद्दिनात्, दिनात माने उसी दिन, कलिरायातः कलयुग आ गया। जिस दिन भगवान गए हैं उसी दिन से कलयुग आया है। सर्व साधन बाधक, जो सभी प्रकार के साधनों को नष्ट करने वाला है। 67वें श्लोक में कह रहे हैं अब आगे नारद जी, दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। जब परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकले थे, दृष्टो दिग्विजय राज्ञा, दिग्विजय करने के लिए जब राजा परीक्षित निकले थे तो उनको देखकर उनकी दृष्टि पड़ने पर दीनवत की तरह शरणम गत है। कलयुग के विषय में बता रहे हैं कि वो दीन होके और उनकी शरण में गया परीक्षित महाराज की, क्योंकि परीक्षित महाराज तो उद्यत हो गए थे उसको मारने के लिए। न मया मारिणो अयम, फिर वहां पर सारंग इव सारभुक, वहां पर जो है फिर राजा ने निश्चय किया कि न मया मारणीयो अयम, अयम माने इसको, मारणीयो मतलब मारने योग्य, ये मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है। सारंग इव सारभुक, जिस प्रकार की भ्रमर होता है तो भ्रमर केवल सार वस्तु को ही ग्रहण करता है। यही कारण है कि परीक्षित जी ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि परीक्षित जी के सामने कलयुग बड़ा दीनहीन की भांति गया, बड़ा बुद्धिमान है कलयुग। उसे मालूम था कि जो शरण में जाएगा परीक्षित महाराज की वो उसकी रक्षा करेंगे। क्षत्रिय हैं परीक्षित और अर्जुन के वंश में हैं, तो वहां पर रक्षा करेंगे ही करेंगे किसी भी प्रकार से। तो परीक्षित ने सोचा कि मुझे इसे नहीं मारना चाहिए। कारण क्या था कि जिस प्रकार से सारंग का मतलब होता है भ्रमर, सार ग्रहणाति, जो सार को ही ग्रहण करता है उसको बोलते हैं सारंग। तो वो कमल की सुंदरता को बिना बिगाड़े ही उसका रसपान करता है, केवल सार ग्रहण करता है। कमल पर बैठता है भ्रमर और उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती है, लेकिन उसका रस चूस लेता है। उसी प्रकार से सार भुक माने ग्रहण करना। तो भ्रमर की भांति जो है परीक्षित महाराज ने उस कलयुग का सार समझा कि इस कलयुग में सार क्या है। अब उसका सार जो है आगे बता रहे हैं 68वें श्लोक में, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये कलयुग का सार बताया है यहां पर। तो जिस युग में हम रहते हैं, हमें उसी युग के अनुरूप ही अपना जो आचरण है, जो हमारी प्रक्रिया है, उसको ढाल लेना चाहिए। तो कह रहे हैं यहां पर, यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तप से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, जिस प्रकार का फल योग से, तप से और समाधि से भी नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक, वो फल सम्यक रूप से अर्थात अच्छी प्रकार मिल जाता है। कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कलयुग में केशव का, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से, क्योंकि कलयुग में संकीर्तन ही यहां का युग धर्म है, कलयुग की यही महिमा है।
कितने ही बड़े साधन कर लो, लेकिन यदि संकीर्तन नहीं किया है, कीर्तन नहीं किया है भगवान का, तो फल नहीं मिलेगा। और आसानी के साथ जो है इस प्रकार का फल मिल जाता है। तो फिर इसीलिए परीक्षित महाराज इस बात को जानते थे कि कलयुग का सार है, कलयुग की स्पेशलिटी है, इसीलिए कलयुग को उन्होंने छोड़ा है। फिर 69वें श्लोक में कह रहे हैं, एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसम विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी, असार है ना कलयुग, तो नीरस है, तो सारहीन होने पर भी एक ही दृष्टि से, एकाकारम कलिम दृष्टवा, एक बार ही देखकर एकदम समझ गए कि कलि अन्यथा तो नीरस है, बिल्कुल कोई रस नहीं है इसके अंदर, संबंधों के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं रह गया है, स्वार्थ बुद्धि आ गई है। तो विष्णुरातः, विष्णुरात है परीक्षित जी का नाम, राति का मतलब होता है ददाती, विष्णुना राति अर्थात जो विष्णु ने दिया है, क्योंकि परीक्षित जी तो अपनी माता उत्तरा के गर्भ में मर चुके थे, भगवान ने ही कृपा करके उनको दोबारा से जीवन दिया है, जिससे कि ये कलयुग के अंदर लोगों को लोगों को जो है भागवत श्रवण करके और मार्ग प्रशस्त कर सके आगे का, कि जीवों का उद्धार करने के लिए। इसलिए उनको कहा गया विष्णुरात। विष्णुरातः स्थापितवान, उन्होंने इस कलयुग को स्थापित किया, उसको रहने के लिए जगह दी। क्यों रहने के लिए दी? कलिजानाम सुखाय च। कलिजाना मतलब कलयुग में जो उत्पन्न होने वाले व्यक्ति हैं उनको सुख के लिए, क्योंकि इतने आसानी से वो लोग कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। कलयुग के अंदर ना तो हमारे अंदर हमारा मन कहीं एक जगह टिकता है कि हम ध्यान लगा के बहुत समय तक काम कर सके, तो और ना ही हमारा ना ही शुद्धिकरण रह गया है कि कोई यज्ञ इत्यादि कर सके। किसी प्रकार का कोई व्रत वगैरह भी हम लोग नहीं करते, क्योंकि इतनी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं रह गई है। तो इसलिए जो है भगवान वो परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया, इसका सार तत्व जानकर। अब आगे 70वें श्लोक से बताएंगे कि इस कलयुग के अंदर क्या क्या जो सार तत्व है प्रत्येक वस्तु का, वो खत्म होता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग फिर कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।